फिर नमस्कार। हमने हालांकि अपने प्रोग्रामों में आपको बार बार मुद्रा के विषय में बताया है, लेकिन अब आपको विधिपूर्वक इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। मुद्रा जो कि मृत धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता से लिया गया, जिसके अभ्यास से साधक प्रसन्न हो जाए, वो कहलाती है मुद्रा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो प्राणायाम का उपयोग करते वक्त हम मुद्राओं का भी प्रयोग करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 मुद्राओं, उन मुद्राओं के तरह तरह के लाभ हैं, किस प्रकार से उनके अभ्यास करना चाहिए, हम आपको विधि पूर्वक बताएंगे। इस कड़ी में हम आप सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं ज्ञान मुद्रा। कहा जाता है हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्व से जब हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है, जो अभ्यासी या साधक होता है वो बीमार हो जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से। तो किस प्रकार से मुद्रा के अभ्यास के द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले बताएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मन ऐसी मुद्रा जिसके द्वारा मानसिक तनाव दूर होते हैं, अवसाद दूर होता है, हमारी मेमोरी पावर एनहेंस हो जाती है। जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, अगर इस मुद्रा में ध्यान करते हैं तो उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलन जल्दी होता है। आइए करते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए हम क्या करते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, हमारे दोनों हाथ हमारे घुटने पर होते हैं, अंगूठे और तर्जनी उंगली को परस्पर आपस में मिलाते हैं और उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अपने दोनों हाथों के परस्पर पोरों पर। और इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम रोज 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा को हम कभी सुबह, शाम, दोपहर, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी मुद्रा बताने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं योग में प्राण मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, हमारे शरीर में जो प्राण वायु होती है वो बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि साधक जो होता है आजीवन निरोग रहता है। प्राण मुद्रा के लिए हमें करने के लिए क्या करना होता है, हमारे को तर्जनी सबसे छोटी उंगली, क्षमा कीजिए कनिष्ठ का, और उसके बगल की दोनों उंगली होती हैं, उन दोनों उंगली के पोर परस्पर आपस में मिलाते हैं। ये देखिए परस्पर पोर आपस में मिलाए, और इस मुद्रा को भी कम से कम हमें 5 से लेकर 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो इस अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि योग में किसी भी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं, अगर उस मुद्रा को हम 30 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो उससे हम ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 5 मिनट प्रातःकाल किया, 10 मिनट दोपहर किया, इस प्रकार से 30 मिनट अगर दिन भर में भी करते हैं, उसी प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी मुद्रा करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा यानी अपनी मिडिल फिंगर और उसके एडजॉइनिंग फिंगर, दोनों फिंगर्स को परस्पर पोर आपस में मिलाते हैं। मिडिल और रिंग फिंगर के पोर आपस में मिलाते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद होनी चाहिए। अपान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण का काम करती है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, निम्न रक्तचाप के लिए बहुत लाभप्रद होता है। पाचन संस्थान के रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिनको कब्ज रहता है वो दूर हो जाता है। अपान मुद्रा रामबाण का काम करती है। इस मुद्रा को भी कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले मुद्रा के संदर्भ में आपको बताया था, अगर आप इसका 30 मिनट तक निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो यह आपने देखा योग की मुद्राएं। इन तीनों मुद्राओं को आप अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप आजीवन निरोग स्वस्थ रहते हैं। इन मुद्राओं से आपके चेहरे पर तेज आता है।